जय श्री राम। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा चतुर्वेदी। देखिए, आपकी कुंडली में केतु कहां पर बैठा है। केतु क्या होता है? एक विरक्ति होती है, एक डिटैचमेंट होता है। जहां पर भी आपकी कुंडली में केतु बैठा होता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में इतनी ज़्यादा यूज़ और रीयूज़ की हुई होती हैं, इतनी ज़्यादा भोगी होती हैं, उनका सुख या आनंद उन चीज़ों का इतना ज़्यादा लिया होता है कि आपका अब मन उनसे भर चुका होता है। आप कहते हैं बस भई बस, अब नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए, बस करो। तो वहीं पे आपको एक विरक्ति सी शुरू होती है कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो केतु यही होता है, एक डिटैचमेंट करवा देता है वो चीज़ों को। राहु क्या होता है? राहु जो है एक डिज़ायर होता है, वो जहाँ पर बैठता है उस चीज़ों वो अपने उस भाव से संबंधित चीज़ों को खींचता है, आपको उनसे उसकी तरफ खींचता है। और केतु क्या करता है? डिटैचमेंट करवा देता है, अलग करता है। तो राहु एक डिज़ायर होती है। पास्ट लाइफ में आपने जिन चीज़ों के लिए तरसते ही रह गए लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिली, तो वो राहु होता है। तो वो चीज़ें आपको अभी चाहिए, उस चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, बहुत वो आपकी एक बहुत ज़्यादा मनो इच्छा होती है, डिज़ायर होती है वो आपकी। लेकिन केतु जो है होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। केतु क्या करता है? एक विरक्ति देता है, क्योंकि वो चीज़ आपने इतनी ज़्यादा भोग चुके हैं कि अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वहाँ से एक डिटैचमेंट हो जाता है। वहीं से आध्यात्मिक उन्नति भी होती केतु से ही होती है। केतु क्या करता है? केतु यही तो करता है, अध्यात्म का कारक होता है ना केतु। तो केतु से ही केतु मतलब एक्चुअली आध्यात्मिक उन्नति वहाँ से नहीं होती कि हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो अब हमें इतनी ज़्यादा उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, जितनी तब होती है जब आप कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा भोग लेते हैं, सारी जीवन के सुख और चैनों को भोग कर जब आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं, मन आपका भर चुका होता है, तब आप कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को तो भगवान मिल जाए। तो वहाँ से आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। इसी तरीके से केतु का भी यही है। केतु केतु ही कराता है आध्यात्मिक उन्नति। तो केतु जहाँ बैठा होता है, तो पास्ट लाइफ में उससे संबंधित चीज़ों में को आपने इतना यूज़ और रीयूज़ करके करा है, आपने भोगा है उन चीज़ों को, और इस वजह से आपको वहाँ से विरक्ति महसूस होती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें तो कोई विरक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट ऐसा होता है कि कई बार कुछ कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पहले से देखते ही पता लग जाता है कि भई हाँ, ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ें नहीं आपको महसूस होती। जब उनका वक़्त आता है, जब उनकी महादशा या अंतर्दशा आती है, एक्चुअली उसको एक घटना की ज़रूरत होती है। जब कोई घटना घटती है, तब उस चीज़ का आपका उस पॉइंट का आपको पता चलता है कि हाँ, ऐसा होता है। तो आपकी तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप घटना को घटने दीजिए अपनी लाइफ में, और फिर आपको पता चलेगा कि केतु क्या होता है, केतु कैसे डिटैचमेंट कराता है, विरक्ति कराता है। जय माता दी।